मेरे भाई, मैं अपनी रोजी पे इस समय, ये हमारा रोजगार है, हमारा पैशन भी है, हमारा रोजगार भी है शिक्षा देना, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते थे वहां वो बच्चे पीएन का काम करते थे, चपड़ासी का काम करते थे, बच्चे निकले पोंछा लगाते थे, टीचर को पानी देना, बोर्ड साफ करना, ये, और वो लड़के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं हमने, ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे। मेरे भाई, आप एक बात मान लो, अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो यहां नहीं तो भगवान यहां पहुंचाएगा, यहां नहीं तो यहां पहुंचाएगा, यहां नहीं तो यहां पहुंचाएगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जानी। 100 वैकेंसीज हैं 3 लाख में से। 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 2.5 लाख में पेपर दिया, 100 वैकेंसीज हैं। 100 में आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3 लाख से 100 में आने के लिए बहुत। दूसरी चीज भी मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे अभी सबको लग रहा होगा टॉपर है तो सिर्फ पढ़ता ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत चिल बंदा हूँ, मैं कभी कभी पढ़ा भी नहीं हूँ, सिर्फ वेब सीरीज देखी, के ड्रामा देखा मैंने पूरे दिन, आंखें खराब करी अपनी। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो सर बहुत मन से तैयारी करी है। सो वो दिन पे डिपेंड करता है। दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है, खुद के लिए पढ़ाई करनी है, हर चीज खुद के लिए करनी है। वो सर रनिंग हो गई, वो सिलेक्शन 5 महीने में भी लिया जाता है लेने वाले बच्चे, लेकिन उसके लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत है, पेशेंस, पॉजिटिव अप्रोच। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कम पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है रोज पूरा 10 घंटे पढ़ा जाए, एसएससी इतनी डिमांड भी नहीं करता, कम पढ़िए चलेगा, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उस पर उतनी मेहनत से, उतनी लगनता से पढ़िए। आज घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने ये कुछ दिखवाई है, अपनी मर्जी से फ्रैक्शन लिखिए, फिर मल्टीपल होंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतरीन खिलाड़ी निकल के आएंगे आगे पूरे अरिथमेटिक के लिए। और अरिथमेटिक पेपर में मुश्किल नहीं होता, अरिथमेटिक टाइम बचाने के लिए आता है। तो ये आप पे और मुझ पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना टाइम अपना बचा लेते हैं। मेरे भाइयों, इस बात को लिख लो, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत का फल मिलना है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उस मेहनत को। और अगर आप गलत तरीके से चले गए, आप सूली पे लटकाए जाने हैं, लेकिन वो दिन नहीं पता कौन सा होगा। कि कैसे मैं अपने माँ बाप के जीवन को और बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जिन्होंने हमें पैदा किया, हम कम से कम इस काबिल तो बन जाएं कि हम उनको खुशी दे पाएँ, वो खुश रह पाएँ। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ और पिता का कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन अगर हम उनको कुछ खुशी दे पाए तो हम उस कर्ज में कुछ ना कुछ रियायत जरूर रख सकते हैं। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट आज भी और हमेशा यही रहेगा कि मैं अपने माँ बाप को कुछ खुशी दे पाऊँ। और मेरे माँ बाप आज बहुत खुश भी हैं मेरी सफलताओं से, और मैंने जितने भी आज तक काम किए हैं वो उन चीज़ों से बड़े गौरवान्वित भी होते हैं, और वही खुशी मुझे मोटिवेट भी करती है आगे बढ़ने के लिए हमेशा।